आज हम हमारी बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे वरिष्ठ भाई आदरणीय चंद्र प्रसाद आसाटी भाई साहब हमारे सबके बीच में हैं। और मैं बहुत संक्षिप्त परिचय है, आपने बड़े महत्वपूर्ण काम अपने जीवन में किए हैं, परंतु मैं आपको बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि आप इंटरमीडिएट कॉलेज में लगभग 30 साल से अधिक आपने अध्यापन कार्य किया है और उसके बाद आपने सेवानिवृत्ति वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया है। अब ये प्रेरणा ईश्वरी प्रेरणा रही होगी, तो आपने वॉलंटियर रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया, वो एक्सेप्ट विचार है। और आज का उद्बोधन जो है तो बड़ा यूएसए के ऊपर है। यूएसए आज की जनरेशन को कहते हैं यूएसए ने उपासना, आराधना और साधना। यूएसए की जो है गुरुदेव ने कहा मिशन की मूलभूत चीज, बेसिक चीज जो है, कोई कार्यकर्ता पूछे जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको यूएसए को फॉलो करना पड़ेगा। उपासना, आराधना और साधना को फॉलो करना। उपासना यानी साधना के बाद जीवन चलेगा नहीं। साधना डिसिप्लिन पहले जीवन में होना चाहिए। उपासना भगवान के पास बैठने का कर्म होना चाहिए। आराधना अब जो ज्ञान मिले, बुद्धि मिले, सामर्थ्य मिले, प्रेरणा मिले, वो समाज के लिए देना है। बेसिक चीज हमारे हर कार्यकर्ता के लिए है और वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और जब जब सुने, जितना सुने उतना हम आनंदित होते हैं और हमारा एक रिन्यूअल हो जाता है। सिद्ध आदरणीय चंद्र प्रसाद भाई साहब का जो उद्बोधन का विषय है वो उपासना, साधना और आराधना है। हम सब आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आपको सुनने के लिए हम सब आतुर हैं। एक बार गायत्री मंत्र कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सन्मार्ग पर ले जाने की बात है सिर्फ परमात्मा से इतनी कहने की कि आप हमारे अंदर विराजमान हो और ये देखो कि हम सन्मार्ग पर चलें। बस ये जीवन की सार्थकता है, इसके अतिरिक्त हमें कुछ चाहिए नहीं। बाकी जो चाहिए था वो आपने दिया है, आप कभी भी दे सकते हो। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में ईश्वर से चर्चा करना बेकार है। सिर्फ एक ही बात है कि हमें सन्मार्ग पर चलाएं तो सारी चीजें हमारे पास आ जाएगी। बैठे हुए थे, थोड़ी देर थी आने में अंदर से, तो मैं देख रहा था कि एक गुलदस्ता टेबल पर रखा हुआ है और उसमें कितने प्रकार के फूल होंगे। मैं तो आई कुड नॉट काउंट इट। लेकिन देखा बड़े रंग बिरंगे फूल थे और बड़ी अच्छी महक उसमें आ रही थी। 5-7 मिनट बाद आए, मैंने उनसे पूछा कि साहब ये फूल आप कहाँ से लाते हो। अरे रे रे रे, मैंने देखा और मेरे मन में एकदम आया कि गुरुदेव की कृपा हो गई, गायत्री मंत्र सार्थक हो गया। जिस आदमी को ये बोध हो गया कि कौन से फूल अच्छे हैं हमारे लिए नहीं, कौन से फूल सबको महक अच्छी दे सकते हैं, ऐसा गुलदस्ता बनाया जाए, ऐसा बनाया है। शर्मा जी ने एक गुलदस्ता तमाम जगह के लोगों को जोड़ के, तमाम विधाओं के लोगों को जोड़ के उन्होंने जो गुलदस्ता बनाया वो वाकई इस सत्संग के रूप में जो 127वां है, मार्वलस है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। शर्मा जी की भौतिक थोड़ी सी प्रशंसा कर देंगे, हमसे ज्यादा प्रशंसा गाजियाबाद और पूरे प्रदेश में और सब जगह होती है। लेकिन गुरुदेव की यह विशेष कृपा है। जैसा अशोक भाई साहब ने हमारे अत्यंत करीबी हैं और जिन्होंने ये बोला कि साहब हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जब रहे, शांति कुंज में जब रहे, मुझे नहीं लगता कि फिर उसके बाद कोई चीज और रह गई हो। वैसे ज्ञान प्राप्त करना एक अलग बात है, ज्ञान तो अशेष है। आज तक बहुत पता लगाया कि कोई बता दे हमको, वैज्ञानिक, बड़े से बड़ा वैज्ञानिक, कि इस आकाश की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। कोई ये बता दे हमको कि समुद्र का अंतिम तल क्या है, उसकी गहराई कितनी है। नहीं बता सकते। जब आप ना समुद्र की गहराई बता सकते हैं, ना आकाश की लंबाई चौड़ाई बता सकते हैं, तो फिर धर्म का मर्म आप बता ही नहीं सकते। वो उससे ज्यादा कठिन है। जितना चले जाएंगे, जितना चले जाएंगे, कभी पूरा होगा ही नहीं रास्ता। पहले दिन से अंतिम दिन तक धर्म माने पूजा पाठ, ये धर्म वो धर्म, ये सब उपासना पद्धतियां हैं उस निराकार सत्ता को पाने के लिए, जिसके लिए हमको ये साधन भगवान ने मुहैया कर दिए। तो धर्म क्या है भाई? धर्म कुछ नहीं है
केवल ईश्वरीय अनुशासन है। ईश्वर ने हमको इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर भेजा है इसलिए कि जाओ, काय के लिए? जाओ, रहो, मौज करो। मौज करने के लिए नहीं भेजा है। आपको बुद्धि के साथ विवेक जो दिया है, 100 हाथियों का जो बल दिया है मनुष्य को, उसको उपयोग करने के लिए इस सृष्टि को नियंत्रित करो। ब्रह्मा जी ने पूछा कि क्या बनाए? ने कहा आदि बना दो, आदि भेज दिए नीचे। लेकिन पहाड़ बना दिए, नदियां बना दी, वृक्ष बना दिए, और कितनी चीजें बनाई। मुश्किल है, लेकिन इन सबको संभालेगा कौन? आदमी भेजा। आदमी को जब भेजा तो उसको लैस करके भेजा। क्या? बुद्धि और विवेक दोनों। दूसरे प्राणियों में है कम ज्यादा, लेकिन उसको, क्योंकि उसको, वो राजकुमार है ना भगवान का, भगवान का लड़का है वो। भगवान ने अपने दूत के रूप में उसको भेजा है। दूत भी नहीं है वो, तो बिल्कुल बेटा ही है। तो आए सृष्टि पर, जो ईश्वरीय अनुशासन था सिखाया, लेकिन भूल गए। उन्होंने कहा नहीं, हम ईश्वरीय अनुशासन को वेद शास्त्रों उपनिषदों में संग्रहित किए जाते हैं, तुम भूल जाओ तो पढ़ लेना इनको। अच्छा, तो साहब बात यह हुई कि उस ईश्वरीय अनुशासन को हम याद रखें सदैव, इसलिए हमें उसका नाम धर्म के रूप में दे दिया गया। धर्म कुछ नहीं है। धर्म ईश्वरीय अनुशासन है, ईश्वरीय इच्छा है। जो ईश्वर के अनुसार चलता है वो धर्म के अनुसार चलता है। धर्म की बात हुई। धर्म में हमने सुना, बहुत बातें आती थी, पहले हम छोटे थे जब पढ़ते थे तो उन्होंने कहा बैठो सत्यनारायण की कथा हो रही है। पंडित जी ने बाद में बोला संकल्प छुड़ा लो। हमने कहा संकल्प क्या चीज होती है, क्या छुड़ाने की? पंडित जी को तो अपनी दक्षिणा चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कहा संकल्प छुड़ा लो। यानी आज आपने सत्यनारायण के व्रत की कथा का संकल्प लिया था, वो अच्छी तरह से हो गई, आपने सुनी, आपने परिवार के लोगों को सुनाई, अब उसको पूरा कर लिया है। तब पहली बार संकल्प शब्द आया। फिर सोचा, देखा, धर्म के क्षेत्र में तो संकल्प, संयम, स्वाध्याय, साधना, कितनी चीजें पड़ी हैं। जो शब्द आते रहते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, उनका हालांकि बाजार से, हमारे व्यवसाय से, नौकरी से कोई लेना देना है नहीं, उसका विद्वता से भी कोई लेना देना है नहीं, लेकिन ये शब्द हमेशा हुआ करते हैं हमारे बीच में। जो धर्म के क्षेत्र में, और धर्म की अगली सीढ़ी या धर्म का रिफाइंड रूप आप देखेंगे तो अध्यात्म। धर्म के अनुसार चलने के लिए, धर्म को मानने के लिए, ईश्वरीय अनुसार, ईश्वरीय अनुशासन के अनुसार, उनके निर्देशों को मानने के लिए अगर आपको चलना है तो आप धर्म के अनुसार आचरण कीजिए। फिर कैसे करेंगे इसके लिए? इसके लिए कुछ नहीं है, उपासना कीजिए, मंदिर जाइए। बड़े बड़े आयोजनों की बहुत जरूरत नहीं है, जब मौका मिले तो 7 दिन की भागवत सुनाना। लेकिन वैसे घर में रोज आपको अगर, पूजा माने क्या? पूजा माने ईश्वर में विश्वास प्रकट करना और ईश्वर के प्रति समर्पण होना। ऐसे ही चलते चलते कर देते, अगरबत्ती लगा देते, किसी आदमी से कहते यार जरा अगरबत्ती लगाओ, दीपक जलाओ, नहीं। ईश्वर के पास बैठना, उपासन, उसके बिल्कुल बाजू में बैठना, उसके पास बैठना। अच्छा साहब, तो ऐसा क्यों साहब? ये उपासना के लिए ये सिद्धांत कैसे बनाया आपने? टेबल कुर्सी का नहीं बनाया, ये नहीं बनाया। ये इसलिए बनाया कि आप ईश्वर के पास जब बैठेंगे तो, अगर आप गर्मी के पास बैठ जाएंगे, गर्मी लगेगी आपको, ठंड के पास बैठ जाएंगे, ठंड लगेगी। तो ईश्वर के पास बैठेंगे तो ईश्वर से आपका तादात्म्य स्थापित होगा, सानिध्य बढ़ेगा, और ईश्वर का प्रवाह आपकी तरफ होने लगेगा। इसलिए रोज पूजा पाठ करो, उसकी एक विधि बताती है निर्धारित, उस विधि से काम करो। हमारा धर्म का इतना पोर्शन है काम करने का। उसमें मंत्र ले लो, आरती ले लो, और जो चीजें चाहिए ले लो। लेकिन कुल मिला के उपासना की शुरुआत जो हुई वो यहाँ से हुई। हम मंदिर में जाके 1 घंटे कहाँ बैठ सकते हैं, 15 मिनट कहाँ बैठ सकते हैं? भीड़ भाड़ होती है, दर्शन कर सकते हैं। अब तो दर्शन करने की भी बात आई तो एक किताब गुरुदेव को लिखना पड़ी कि दर्शन करें तो ऐसे।
तो दर्शन करने की भी कोई विधि, हाँ साहब, दर्शन करने की भी कोई विधि होती है। गए और आंख बंद कर ली, दर्शन नहीं हुए। गए और छवि उतार ली, भगवान हनुमान, हनुमान जी के यहाँ गए, हमारे इष्ट हैं, तो हाथ जोड़े, हे बजरंग बली रक्षा करना, ये तो कहा ही, लेकिन साथ में ये भी कहा, हनुमान जी आप तो कहते थे राम काज कीने में ना मोह कहाँ विश्राम, हमें भी दो ना इतनी ताकत कि हम भी भगवान का काम कर सकें, थके नहीं। लीजिए, ये है दर्शन करने की विधि। दुर्गा माता के मंदिर में गए, देखा ओहो खड़ग लिए हैं, खप्पर लिए हैं, दुर्गा माता लाल जीभ निकाले हुए हैं, बैठी हैं। वहां जाके हमने क्या देखा? हम गए क्यों? हम गए, दुर्गा माता इसलिए पूज्य हैं, इसलिए देवता की श्रेणी में है, इसलिए हमारी रक्षा कर सकती हैं क्योंकि उनने सत्य की रक्षा के लिए राक्षसों का नाश किया। मित्रों, भाइयों और बहनों, उपासना की बात अगर हम करें तो बहुत लंबी है, गहरी है। सिर्फ सामने बैठ के पूजा पाठ, अक्षत चावल पुष्प ये चढ़ा देना उपासना नहीं है। और फिर अब तो ये हो गया है उपासना की हालत, आज इस समय आते आते कुछ लोगों को छोड़ दें जो बहुत समर्पित भाव से किसी गुरु से, किसी इष्ट से जुड़े हैं, तो सब ये हो गई कि हम पूजा कर रहे हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, गायत्री माता का वो कर रहे हैं, गायत्री चालीसा पढ़ रहे हैं। अरे वो देखना जरा, टेलीफोन की घंटी 2 बार 3 बार आ रही, तुम लोग देखते ही नहीं हो कोई? अच्छा, हाँ हाँ, देखो देखो देखो, वो कौन घंटी बजा रहा है बाहर? हमारे एक फ्रेंड आना थे, उनको बिठा देना ड्राइविंग रूम में, वो बता देना मैं पूजा करके आता हूँ। भाई ये नहीं है, ये उपासना नहीं है। उपासना ये है कि आप भूल गए उस निर्धारित समय में, मान लीजिए आपने आधे घंटे का रखा, तो आधे घंटे आप, पता नहीं है कि आप अलग हो या बजरंगबली अलग है, आप अलग हो या देवी अलग है, आप अलग हो या गायत्री माँ अलग है, दोनों लोग मिल गए। ये उपासना है। क्यों? क्योंकि जब आप बिल्कुल पास बैठे हुए हो तो निश्चित रूप से उसका असर होगा जिसको आपने सामने रखा है। एक आदमी का असर दूसरे के ऊपर हो जाएगा, हो जाएगा। अब तो वैज्ञानिक कहने लगे 2 गज की दूरी रखो, पेंडेमिक एक आदमी को है तो तुम भी उससे प्रभावित हो सकते हो। अरे, जब एक रोग से प्रभावित हो सकते हैं तो इतनी बड़ी शक्ति से तो प्रभावित होना ही होना है। वो तो बट रहा है, वो बह रही है निरंतर धारा, जो लोक कल्याण के लिए है, उससे तो हम कैसे बच पाएंगे? शर्त एक ही है, शर्त एक ही है जिसके लिए फिर गुरु जी को एक किताब लिखना पड़ी। वो ये है कि साधना में प्राण आ जाए, साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। मतलब साधना की प्रचंड शक्ति को कोई अनुमान कर ले तो सारी शक्तियां फेल है। अभी साधना की बात बाद में करेंगे, पहले उपासना की बात कर लें। अगर नियमित रूप से हम भगवान की उपासना उस निर्धारित आध घंटे 1 घंटे के समय सारा कुछ भूल कर उनके पास केवल बैठे रहेंगे, मंत्र हमसे ठीक से बनते कि नहीं बनते, क्या होता है, तो भी काफी है। और रोज रोज क्यों पूजा करवाते हैं? वो 8 दिन में 1 दिन हफ्ते में हो जाए। ये ईसाई लोग तो सप्ताह में 1 दिन जाते हैं गिरजाघर सर्विस के लिए। नहीं, गुरुद्वारे में प्रत्येक सिख भाई गुरुद्वारे जाएगा, उसके बाद आएगा अपने काम पर। हमें भी अपने घर में पूजा लंबी चौड़ी नहीं कर सकते, विग्रह नहीं रख सकते, सिंहासन नहीं बना सकते, चौकी नहीं रख सकते, तो अगरबत्ती तो लगा सकते हो, 4-5 गायत्री मंत्र तो बोल सकते हो, 1-2 मिनट तो खड़े हो सकते हो। थोड़ा कम मिलेगा, जितनी देर रुकोगे उतनी देर आपके ऊपर असर होगा उसका। ये है उपासना। उपासना का मतलब ये है कि इतने समय बैठे कि कुछ समय के लिए हम भूल जाए। जब हम उठें तो ऐसा लगे कि हम कोई खास काम करके उठे हैं। वायदे वाली बात नहीं होनी चाहिए। हम सब करते हैं उपासना, और करना ही चाहिए। उपास्य हमारा कोई ना कोई होना ही चाहिए। जो हमसे बड़ा होगा वो उपास्य है। हमसे बड़ा कौन है इस दुनिया में? मनुष्य से बड़ा है कोई? कोई नहीं, एक है, वो ऊपर बैठा है, वो है। उसकी उपासना करेंगे, किसी भी रूप में करें, कोई भी विग्रह हो, कोई भी चित्र हो, कोई भी मूर्ति हो। बहुत बढ़िया बात कही है आपने साहब।
तो उपासना नियमित रूप से होना चाहिए। उपासना का प्रमाण ये है कि आपके ईश्वर में, आपके उपास्य में इतना अधिक विश्वास है, इतना अधिक समर्पण है कि इतने निर्धारित समय पर आप सब दुनियादारी को भूल के उसके सामने, उसके समीप बैठे रहते हैं। कहाँ जाएगी उसकी कृपा, निकलेगी पहले तो आप सबसे पहले भागी होंगे उसके। ये उपासना है। चलिए, अगर उपासना हमने नियमित रूप से कर दी, हालांकि हम 40 साल से कर रहे हैं, पर अगर उपासना हम नियमित रूप में कर रहे हैं और इस तरह उसका सानिध्य पाने का, आत्मसात करने का, एक दूसरे को एकाकार करने का अगर हम मन बना के बैठे हैं, चाहे वो गायत्री मंत्र की माला लें, चाहे हनुमान चालीसा लें, चाहे कुछ भी लें, वो निश्चित रूप से हमारे ऊपर प्रभाव डालेगा। मैंने आपको एक भौतिक प्रमाण दे दिया है, लौकिक और भौतिक जो अभी निकला है, जिसका कोई अर्थ नहीं है अध्यात्म के क्षेत्र में, कि 2 गज की दूरी बना के रखो, क्योंकि एक आदमी दूसरे को प्रभावित कर सकता है। हमें जब प्रभावित आदमी कर सकता है, हमारा मित्र पड़ोसी और सड़क पर चलने वाला, तो भगवान तो करने ही वाले हैं, क्योंकि हम नियमित रूप से उनके यहां बैठ रहे हैं। बात आई, मैं यही था, तो देखा कि रास्ते में वो नट और नटनिया होती है ना, पतली रस्सी पे चल रहे थे। मैंने कहा ये क्या बात है भाई, गिरने ही दे। पूछा अपने मित्रों से, उन्होंने कहा नहीं, इनको अभ्यास है। अभ्यास है तो अभ्यास से आ जाती थी। हाँ, अभ्यास से अगर आप केंद्रित मन होके, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड विथ टारगेटेड एफर्ट्स, तो आप समझिए कि साधना के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं आगे। तो साधना के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अभ्यास करना है, रिपीटेडली आगे बढ़ना है, और उसमें आपको परफेक्ट होना है। साधना करने, साधना तो वो होती है जो संत लोग, ऋषि लोग, तपस्वी लोग अपने चारों तरफ आग के वो उपले जला लेते हैं और बैठे रहते हैं, मंत्र करते रहते हैं 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, वो कहलाती है साधना। जी हाँ, वो भी कहलाती है। लेकिन हम तो गृहस्थ आदमी हैं, बच्ची की शादी करना है, व्यवसाय भी थोड़ा है, नौकरी भी देखना है, मतलब बच्चों की पढ़ाई भी है, सीमित आमदनी है। हम कैसी साधना करेंगे, कौन सी साधना करेंगे, कहाँ जाएंगे साधना करने के लिए। गुरुदेव ने कहा है, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, गलती मत करना बेटे। उदाहरण दे के, आदर्श दे के, अपने आचरण में उतार के उन्होंने कहा है कि गलती मत करना, घर से भाग के साधना करने के लिए। साधना के लिए घर तपोवन है, गृहस्थ जीवन एक तपोवन है। इस पुस्तक में उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि इसी में रह के जो साधना हो सकती है वो साधना है, बाकी तो पलायन है। जिम्मेवारियों से भाग रहे हो, बच्चों के कोलाहल से दूर रहना चाहते हो, वहां कौन मिलेगा आपको हिमालय में, वहां आश्रम में कौन मिलेगा आपको। यहाँ अच्छे बुरे सारे लोग मिलेंगे, बुरे लोगों से आपको जूझना है, अच्छे लोगों को पकड़ना है, और इस तरह ये पूरा व्यवस्था संसार की बनाना है, जिसमें आप और हम शामिल हैं। तो साधना की जब वो नट वाली बात आई, तो मैंने उससे पूछा आश्चर्य से, ऐसा इतनी पतली रस्सी पर ये ऐसे चलते हैं? बोले हाँ चलते हैं। कितने दिन अभ्यास करना पड़ता है? आप कह रहे हैं कि अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास लगातार करना पड़ता है, जब तक परफेक्शन नहीं आ जाए, जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाए। तो हमने पूछा फिर इसका मूल्यांकन कैसे होगा? बोले बस कुछ नहीं, जब वो बिना गिरे चलने लगती है लड़की, ये लड़का। तो हमने कहा ये 1-2 घंटे? बोले दिन भर यही करते रहते हैं, इतने परफेक्ट है ये कि कभी गिरते नहीं है, चोट नहीं आती, नहीं तो हड्डी टूट जाएगी। 10 फुट ऊपर और 20 फुट के रस्सी बंधी हुई है। अच्छा, ये साधना है? हाँ, साधना माने क्या, हम आप समझे नहीं अभी तक के साधना कहलाते? अरे साधना माने शरीर को साध लिया। अच्छा, उनने शरीर को साध लिया, इन्हें बैलेंस कर लिया। हाँ, उनने शरीर का इस तरह बैलेंस कर लिया है कि वो रस्सी में इधर से उधर तक चले जाएंगे। ये उनकी साधना का परिणाम है। नट के वो लड़के लड़कियां जो घूमते रहते हैं, जिनको हम पैसे देते हैं, वाह कमाल की बात है।
तो साधना के लिए फिर घर में ही रहे, हाँ हाँ घर में रहो, बाल बच्चों के साथ रहो, परिवार में रहो और साधना करो। चलिए, एक बात तो गलतफहमी दूर हुई। हम तो सोच रहे थे कि अब रिटायरमेंट के बाद जाएंगे कहीं हिमालय या किसी आश्रम में तो साधना। बोले आप आ जाओ, अच्छा है, करो, अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा है आपका घर, गृहस्थ जीवन एक तपोवन है, जिस तपोवन में परम पूज्य गुरुदेव गए थे साधना करने के लिए। लेकिन वो अतीन्द्रिय साधना थी। एक बार हमने पढ़ा, अमेरिका का सबसे बड़ा जलप्रपात न्यागरा है, ऊपर थोड़ा सकरा है लेकिन फिर भी 100-200 फुट तो होगा ही, और इतने जोर से पानी गिरता है करीब 1 किलोमीटर ऊपर से कि आवाज 10-15 किलोमीटर दूर तक जाती है न्यागरा की। एक आदमी ने इस तरफ रस्सी बांधी, उस तरफ रस्सी बांधी, और हजारों लाखों लोग देखने के लिए कि गिरा गया तो इसकी लाश भी नहीं मिलेगी, शव भी नहीं मिलेगा, वो इधर से उधर चले गए। धीरे 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 अब गिरा, अब गिरा, अब गिरा, अब गिरा, और आखिर में वो पहुंच गया। दूसरे बार कुछ समय बाद वो अपने बच्चे को भी पीठ पे बांध के ले गया, निकल गया। इंटरव्यू हुआ, पूछा ये बताओ तुमने ये कला कहाँ से सीखी, तुम्हें डर नहीं लगा? बोले साहब यही तो खेल है सारा, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि मैं न्यागरा पार कर रहा हूं। मेरा लक्ष्य था वो बिल्कुल थोड़ा सा अर्जुन की चिड़िया के समान, अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, वैसे ही मुझे वो दिखाई दे रहा था। मुझे ख्याल ही नहीं कि मैं न्यागरा के चल रहा हूँ, मुझे ये याद नहीं कि मैं कुछ हो रहा हूँ, बस मैं तो ये देख रहा था कि हाँ आधा हो गया, और हो गया, और हो गया, और हम उस किनारे पहुंच गए। इतनी शक्ति साधना की। हाँ, फिर क्या किया आपने? हमने अभ्यास किया बहुत समय तक। हमने पहले थोड़ा चले, फिर थोड़ा रस्सी पे चले, फिर और चले, और अंत में इतने चल रहे कि जब हम परफेक्ट हो गए, हम आधा घंटे ऐसे लटके रहे। हम फिर नदी के ऊपर चले, पहाड़ के इस पहाड़ से उस पहाड़, और ऐसा सब कुछ किया तो न्यागरा पार कर गए। असंभव, असंभव को संभव करने वाली चीज है साधना। शरीर को साधो तो आपने तो बहुत बढ़िया बैलेंस किया, वो नट नटनी है, वो शरीर भर को साधते हैं। लेकिन हमने शरीर और मन दोनों को साधा है। हमारा मन कहीं गया ही नहीं, हमारा मन तो केवल वहां था कि हमें वहां पहुंचना है। शरीर आगे बढ़ता था, मन आगे खींच के ले जाता था। तो साधना में ये मन का रोल कहां से आ गया? साधना में सारा रोल ही मन का है। किस पोजीशन में बैठते हो, कैसे आप आसन जमाते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आप उपलों के बीच में अगर बैठ के मंत्र करके और अपना 1 घंटा निकाल देते हो, ये है तो महत्वपूर्ण। एक एक बात तो हो गई कि आपने 50% काम पूरा कर लिया, आपने शरीर को साध लिया। एक मित्र है शांति कुंज में हमारे, वीरेंद्र तिवारी, यहाँ यूपी के अकबरपुर के रहने वाले हैं। 40 साल हो गए हैं शांति कुंज में आए, और आज तक न नमक उन्होंने खाया है और न चीनी, स्वाद ही नहीं मालूम। अरे 40 साल, क्या बात कर रहे हैं आप? कल मिठाई आती है तो खाते नहीं है, और नमकीन कोई आती तो खाते नहीं, जो उसमें रहता है वही खाते हैं, जो दाल में, चावल में, सब्जी में आ गया वो खाते हैं। गजब की हाँ, शरीर को साध लिया। हमने पूछा, तिवारी जी बताइए, हमारे मित्र है, हमने पूछा तिवारी जी ये कैसे हुआ? बोले साहब पहले तो हमने 1 सप्ताह का लिया संकल्प, अभी मैं आपसे संकल्प की बात कर रहा था ना, तो मन का सवाल है कि मन को पहले संकल्प दिलाओ, तो संकल्प दिला दिया, आज से हम नहीं खाएंगे। अरे साहब दोपहर का ऐसे बिना नमक का खाना खाया तो ऐसा लगा कि खाया ही नहीं है। 4, 5, 6 बजे शाम को तो हमको नमक वाली सब्जी होना, मन जोर दे रहा था, और हमारे थे। खैर थोड़े से नमक के साथ काम चला गया। अब रात भर सोचते रहे कि दूसरे दिन फिर क्या करना पड़ेगा। दूसरे दिन फिर वही नाश्ते में किसी तरह चला लिया, भोजन में चला लिया, शाम तक अब नहीं खाए। बोले हमने 1 हफ्ते किया, उसके बाद थोड़ी थोड़ी बीच में याद आती थी, और 3 महीने बाद हम भूल ही गए कि नमक भी कोई डाला जाता है भोजन में, शक्कर की चाय भी कोई होती है, हमें नहीं मालूम। ये वीरेंद्र तिवारी जी आज मौजूद है, देख लीजिए, इससे बड़ा साधक और क्या हो सकता है? जिसका साधक वो जिसके मन, जिसके कंट्रोल में, जिसके नियंत्रण में, जिसके अधीन मन हो, क्योंकि सारी जड़ जो है इन सब चीजों की वो है मन, चित्त।
भागता है। बंदर को आप बांध भी दोगे ना, नहीं रुकेगा। बंदर का स्वभाव होता है कि इस डाल से उस डाल जाना, मन का स्वभाव ही है। चंचल चपल मन कहलाता ही इसलिए है, उसकी विशेषता है, और आसानी से मानता नहीं है उसको। गुरुदेव तो कहते थे कि उसको पहले मनाओ कि देखो भैया अपने को ऐसा काम नहीं करना, नहीं माने डांटो, और आखिर में नहीं माने तो कोड़े मारो, लेकिन मन को करो अपने मन में, अपने हाथ में, अपने नियंत्रण में, अपने अधीन। इसलिए बुद्धि को किसके कहने से काम करती है? मन के कहने से काम करती है। हम बुद्धिमान हैं लेकिन गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि मन हमको ले जा रहा है वहां पे। इससे ज्यादा कमाई होगी, आपको क्या मालूम है? आप जानते नहीं हो व्यापार में ये काम करो, वो है गलत काम। मित्रों, साधना की जब बात निकलती है तो फिर इस तरह से बात आती है कि शरीर को साधो, और शरीर अगर सध गया, एकादशी का उपवास करो, जन्माष्टमी अभी हुई, उपवास करो। शरीर शरीर अगर सदेगा तो मन को साधने में मदद करेगा, अन्यथा मन अनावश्यक रूप से इधर का उधर भटकता रहेगा। तो साधना अंतिम रूप से आके मन पर रुक जाती है। मन बहुत चालाक है, वो तो इधर के उधर भागता फिरता है, आदमी को आकर्षण देता है, आदमी को डराता है, आदमी को लोभ लालच देता है, और वो उसको डिगाता है अपने सही पथ से। तो मन को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए? पांचों पांडव जा रहे थे गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए। गुरुजी ने कहा सदा सत्य बोलो, कल सुना ना, होमवर्क दिया। पहुंच गए, चारों पांडवों ने सुना दिया, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, सदा। कौन सा लंबा चौड़ा हो 10 पेज का होमवर्क था? कौन सी बड़ी बात थी? युधिष्ठिर चुप। कहा भाई तुम्हें याद नहीं हुआ? बोले साहब नहीं हुआ। बोले क्या आदमी हो, पांडव वंश के तुम सबसे बड़े पुत्र हो, और तुम कहते कि तुमको इतना शब्द याद नहीं हुआ, सदा सत्य बोला। बोले नहीं, वो सदा सत्य होने वाली बात तो आपने कही, हम घर गए, पर जैसे ही हमने कहा कि सदा सत्य बोलो तो एकदम भीतर से आवाज आई, क्या कर रहे हो तुम? ये व्रत ले रहे हो, संकल्प ले रहे हो, सदा सत्य बोलो, ऐसा अपने लिए नहीं कर पाओगे, निभा नहीं पाओगे। जीवन बड़ा टेढ़ा है, माया बहुत तेज है, बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, और आपको सदा सत्य बोलने वाला ये व्रत तोड़ना पड़ेगा। आप सदा सत्य नहीं बोल सकते हो। बोले रात भर गुरुजी से बताया कि दूसरे दिन उन्होंने आके सुना दिया कि सदा सत्य बोलो, आपने कल दिया था। फिर बोला कि इतने टाइम क्यों लगाया तुमने, कल क्यों नहीं बोले जब सब लोग बोल गए थे? बोले हमने इसलिए लगाया था ये कि हम जीवन भर में सदा सत्य बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। ये आत्मसात और उतारने की बात थी। ये दृष्टांत है, ये मनोरंजक कहानियां नहीं है, ये प्रेरणा, ये दीज आर द मैसेंजर ऑफ द लाइफ। तो इनके द्वारा संदेश दिया जाता है। कौन युधिष्ठिर थे, कौन गुरु थे, क्या पढ़ा मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि कोई संकल्प की शक्ति होती है, कोई मन पे नियंत्रण करने का उपाय होता है। रात भर संघर्ष चलता रहा मन का और युधिष्ठिर का। अंत में युधिष्ठिर जीत गए, और उन्होंने अपनी उस दिन से व्रत लिया, संकल्प लिया, और वो आगे बढ़ गए। फंसे कहाँ? अपने मित्र के पास, जिसको बाद में उन्होंने गुरु बना लिया, योगीराज कृष्ण के पास। सारथी थे ना। बोले तुम क्या असमंजस में पड़े हो, ये भाई, ये बहन, ये फलाना, ये ठिकाना सब छोड़ो, तुम्हारे पास एक काम है सिर्फ, सत्य की रक्षा करना, आताताइयों का नाश करना। ये नहीं है तुम्हारे कोई भाई बहन बंधु। अच्छा चलिए साहब, तो ठीक है, देखो तुम्हारी सेना हार रही है। युधिष्ठिर के पास आके कृष्ण ने कहा तुम्हारी सेना हार रही है, बोलो अश्वत्थामा मारा गया। मैंने कहा कहाँ मारा गया, वो तो है, उसी की वजह से तुम कौरव लोग जीत रहे हैं। बोले नहीं। तो बोले आप किसी से भी कहलवा दो, हमें ना इस झंझट में डालो। तो उन्होंने कहा फिर कोई कहेगा तो मानेंगे नहीं लोग, क्योंकि यहाँ पे एक ही आदमी तो है जो सत्य बोलता रहा। लाक्षागृह में भेजा तो, वनवास भेजा तो, फलानी जगह भेजा, वो अपने सत्य से नहीं देगा। वाह क्या बात है साहब,
उन्होंने कहा हम तो नहीं बोलेंगे। अच्छा, उन्होंने कहा बोल दो अश्वत्थामा मारा गया। कला दिखा रहे थे भगवान कृष्ण, उसने बोला, उन्होंने बीच में शंखनाद कर दिया और युद्ध जीत गए पांडव। इतना आत्मसात कर लिया 3 शब्दों को। हाँ, अभी मैं आपसे चर्चा करूंगा थोड़ी सी 2 मिनट में कि हम घर गृहस्थी में रह के कैसे ये सब कर सकते हैं। अच्छा, तो साहब उपासना तो हम बड़ी नियम से कर रहे हैं, बचपन से कर रहे हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। साधना भी हमने बहुत है, जितने भी उपवास बताए थे माता जी ने और हमारी पत्नी ने, हम बराबर करते हैं, नियम से करते हैं। हमने 1-2 बार बोला तो बोले इतना सा नहीं सकता, आज शाम को खा लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, हमने वो बात भी मानी। तो साधना हो गई, उपासना हो गई, अब आ जाए हम आराधना पे। भगवान भी कहने लगे ये तो बिल्कुल पीछे ही पड़ा है, अब इसने इतनी साधना कर ली है कि इसका मन इसके कब्जे में हो गया है, अब हम इसको कैसे टालें आगे। भगवान कृष्ण ने गीता में साहब बोला, एक तो अभी अशोक भाई साहब बोल रहे थे कि ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ। गीता में भगवान कृष्ण ने 3 अध्याय में कहा है कि सारे यज्ञों में द्रव्य, अन्न, सारे यज्ञ कर लीजिए आप, और एक यज्ञ कर लीजिए ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। अर्जुन ने अर्जुन को यही तो बोला था उन्होंने कि तुम्हारे जैसा ज्ञानी आदमी, तुम्हारी बुद्धि पर ये अज्ञान का आवरण चढ़ा हुआ है, इसको उतारो। तो खैर चलिए, उपासना पे बात हो गई, साधना की बात थोड़ी बहुत कर ली जितनी करना थी। अभी बस वो हर बात पेंडिंग रखेंगे अपन बात करने के लिए कि घर में रह के कैसे कर सकते हैं साधना। उपासना तो कर सकते हैं घर में, है सब विधि है, और ये तमाम जितनी है, गुरुद्वारे में जाने की, ईसाई धर्म के सर्विस में जाने की, और तीर्थ करने की, ये सारी की सारी उपासना के अंतर्गत आती हैं। और वो हमारा शुरू से ये है, हमारा पूरा वातावरण धर्ममय है। संसार में जब पहले आदमी आया था तो देवता के अतिरिक्त उसके बराबरी वाला कोई नहीं था, और देवता एक ही है, निराकार सत्ता एक ही, उसको तो कोई पा नहीं सकता है। देवता तो बन सकता है, वो देवता है समुच्चय। काहे का समुच्चय? सदगुणों का, सत्प्रवृत्तियों का, सदविचारों का समुच्चय देवता है। देवता के श्रेणी तक जा सकता है वो। और परम सत्ता तो परम सत्ता है, तो हो ही नहीं सकती। फिर आराधना की बात जब लोगों ने की तो गुरुदेव ने कहा हाँ भाई, 3 चीजें आप हमारे इसके है, व्यक्ति निर्माण करना है आपको, समाज निर्माण करना है आपको। चलिए आइए 3 बातें कर लीजिए। पहली बात, उपासना करवाइए घर में। अभी देव स्थापना हो रही है, वर्ष भर से शांति कुंज देव स्थापना वर्ष बनाया, घर घर में जाके देव स्थापना। तुम्हारे पास चित्र नहीं है ना, ये चित्र लो। तो और माला नहीं है, ये माला लो, घर में रोज प्रार्थना करो। अच्छा, कुछ नहीं कर सकते, ऑटो चलाते हो, रेहड़ी लगाते हो, और दूसरे के यहाँ नौकरी कर, एक काम करना, अगरबत्ती लगाना, 5 बार गायत्री मंत्र बोलना, गायत्री मंत्र याद नहीं है, इसमें लिखा है, उसको करना, उपासना तुम्हारी पूरी हो गई। तो वैसे ही दिन भर में कुछ गड़बड़ करते ही नहीं हो, ना झूठ बोलते हो, ना फरेब करते हो, ना दूसरे का चुराते हो, ना कुछ करते हो। खैर चलिए, वो बात भी पूरी हो गई। अरे बाप रे, जब साधना हमने कर ली, अपने मन को वश में कर लिया, तो भगवान कृष्ण ने कहा स्थित प्रज्ञ बनो तुम। स्थित प्रज्ञ का मतलब है कि सारी चीजों से निष्प्रयता, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई कुछ नहीं। कहा? मन में अंदर, वैसे तो बाहर सब है, अंदर लाओ, विचलित मत हो। ये परेशानी आई, वो खुशी ना, खुशी से परेशान परेशान, खुशी बड़ा परेशानी का विषय है, वो अलग बात है। तो ना खुशी से परेशान हो, और ना कठिनाइयों में, विपत्तियों में परेशान हो। अरे भगवान, खुशी हम क्या बताएं आपको, बाद में बताते। तो खुशी कितने ज्यादा कष्टप्रद है, उससे ज्यादा कठिनाइयां, कठिनाइयां तो आहिस्ता ही रहती, जल्दी निकल जाती है। मानवीय साधन उसके निकाल देते हैं, जाओ अस्पताल भर्ती हो जाओ, कोरोना ठीक हो गया। लेकिन ये जो खुशी है, ये जो जिस बात अहंकार को जन्म देती है, वो पूरे शरीर में, ये रोम होते ना, आपने देखा है, रोम 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 से निकलती है। और वो सबसे बड़ी खराबी की जड़ है,
क्या हमें नहीं मालूम था? काय का अहंकार? हम तो बड़ी नम्रता पूर्वक बात कर रहे हैं, लेकिन अहंकार झलक रहा है बात करते हुए। शर्मा जी हम तो दीनहीन है, ये बताने के लिए कि शर्मा जी कहे नहीं नहीं साहब आप दीनहीन नहीं हो, हम विद्वान आदमी हो आप। तो रोम रोम से करता है, उसको जितना मारोगे उतना दबाएगा। जब बहुत आप पीछे पड़ जाओगे तब अहंकार खत्म होता है, अहम खत्म होता है, घमंड खत्म होता है, यश पाने की लालसा खत्म होती है। ये सारी चीजें उसी अहंकार के अंतर्गत आती है। गुरु जी के आश्रम में था, शिष्य उससे कहा कि जाओ तुम तपस्या करके आओ, और तुम्हें एक काम करना सिर्फ और कुछ नहीं, कि अपना अहंकार खत्म करके आना। आया लौट के 1 साल बाद गुरुदेव, क्यों हो गई पूरी तपस्या तुम्हारी, साधना पूरी हो गई? हो गई। क्या हुआ? बोले साहब एक तो हम आपको खुशखबरी दे दे, आपने भेजा था तो हमें एक सिद्धि मिल गई। क्या सिद्धि मिल गई? हम नदी के इस पार से उस पार तक पानी पर चल के जा सकते हैं। गुरुदेव ने कहा कि नया है शिष्य, अभी उतना नहीं गहराई में पहुंचा है। बोले यार तुमने सिद्धि तो प्राप्त कर ली, लेकिन 2 आने की सिद्धि प्राप्त की। 2 आने में तो वो नाव वाले ले जाते वहां तक, तुमने क्या सिद्धि प्राप्त कर लिया? 2 आने बचा लिए। अच्छा नहीं नहीं, अच्छा साहब गुरुजी नाराज मत हो, मैं आपको बता रहा हूं मैंने क्या किया। मैंने अहंकार को इतनी दूर फेंक दिया है कि अहंकार अब जिंदगी में हमें आ नहीं सकता। बोले बेटा फिर दूसरी गलती, तुम्हारा ये कहने ही तो अहंकार हमें दिखाई दे रहा है, जिस अहंकार पूर्ण ढंग से तुम कह रहे हो कि साहब मैंने अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, जाओ 1 साल फिर से आओ। बड़ी प्रचंड शक्ति है साधना में, करके देखे कोई, और घर में करके देखो, उसका लाभ देखिए। फिर अब आ गया अनुदान वरदान समृद्धि, सब कुछ मिलेगा। कैसे मिलेगा? पैसा बढ़ जाएगा, कोठियां हो जाएंगी, कार नहीं, आपके मन में घुस जाएगा। साधना का जो लाभ है वो आपके मन में, आपको अब किसी चीज की कमी नहीं लगेगी, आपको कोई चीज कम नहीं लग रही, सब में आप संतुष्ट हो पूरी तरह से। तो फिर जो कमाया है साधना में, यज्ञ किया था, साधना की थी, पूजा की थी, उपासना की थी, इतने वर्ष बिताए, अब उसका थोड़ा अंश दूसरों को भी दे दो। अरे यार बड़ी मेहनत के साथ ये सब किया है, कैसे दे दे? अरे भैया दे दो, तुम्हारे बैंक खाते में 1 लाख रुपए हैं, 20,000 रुपए दे दो। अरे आप नहीं जाते, वो नहीं देगा। फिर वही बात कह रहे हैं, कह तो दिया है कि भगवान का साफ कहना है कि तुम्हारे पास केवल उतना ही रहेगा जितना तुम्हें तुम्हारे प्रारब्ध में है। अगर वो नहीं लौट आएगा तो समझना था तुम्हारे प्रारब्ध में 80,000 थे, और तुम्हारे प्रारब्ध में 1 लाख होंगे तो वो अपना घर बेच कर तुम्हारे पैसे वापस करने के लिए आएगा। दे तो दो तुम, सब पर विश्वास कर लेते हो, उस पर विश्वास कर रहे हो, ईश्वर की बात तो विश्वास नहीं करे कि आप दे तो दो। कितने बार कहा है, कितने ग्रंथों में कहा है, किस किस रूप में कहा है, कैसे उदाहरण बताए हैं। सपने में झूठा सपना देखा कि साहब हमने राजपाट सौंप दिया और राजा हरिश्चंद्र बाहर आ गए, झूठा। सबने कहा पागल हो गए हो? हाँ साहब पागल हो गए। हमारे मन में ये बात आई है कि हमने अपना राजपाट दान कर दिया है, हम दान करेंगे ही। दान करने के लिए कोई अक्षर चावल और मंत्र जरूरत नहीं होती है, दान करने के लिए होता है मन, और दान करने के लिए बुद्धि भी नहीं आती। दान बुद्धि में तो फिर हम हिसाब जोड़ेंगे कि हमारी फोटो उतर रही कि नहीं उतर रही है, हमारा पट्टा लगा नहीं लगा, उसमें आता है विवेक। दान किसके लिए कर रहे हो आप? उसको कर रहे हो, अरे उसका काम तो चल जाएगा, उसके काम के लिए ऊपर बैठा है कोई। तुम्हें नहीं मिलेगा कोई मौका कि तुम्हारा एक घनिष्ठ मित्र, गाढ़ा मित्र तुमसे 20,000 रुपए लेने आया है, आप 20,000 रुपए दे दिए उसको, दे दिए साहब। क्या कमाल है। व्यवसायी थे, हिसाब जोड़ते थे ब्याज का भी। देखा तो 1 डेढ़ महीने में रेगुलर से दुगनी आमदनी हो गई। अच्छा ऐसा कैसे हो गया भाई? ऐसा इसलिए होगा कि भगवान ने खुद कहा है, भगवान झूठा तो हो नहीं सकता, और अगर है झूठा तो हमें फिर बहुत बहस करना नहीं उस पर। उसने उसी ने कहा है कि 2 हाथ से कमाओ और 10 हाथ से दो।
उसी ने कहा है कि 1 रुपए दोगे तो 10 गुना पाओगे। हम नहीं मानते आपकी बात, एक प्रत्यक्ष करके बताओ, हम दे रहे हैं 1 रुपए, आप हमको 10 कब दो? अरे बोले किसान के पास चले जाओ ना यार, बेकार बात करते हो। 20 किलो गेहूं डालता है और 20 बोरे गेहूं उसके यहाँ हो जाते हैं। इससे बड़ा और कोई प्रमाण चाहिए तुमको? इससे और कोई बड़ा प्रमाण चाहिए? देने वाला कौन है? वो ऊपर वाला। अगर एक बार पानी बंद हो जाए तो सब फसल चौपट हो जाए, वो 20 किलो भी नहीं निकलेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आराधना की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो कुछ है अपनी सीमित आवश्यकताओं के रखते हुए बाकी दे देना चाहिए। उसमें 2 फार्मूले अपने याद रखिए, अगर आपका होगा तो कहीं जाएगा नहीं, और आपका नहीं होगा तो आपके पास रहेगा नहीं। आपने उसको नहीं दिया तो दूसरे किसी तरीके से निकल जाएंगे। शर्मा जी टाइम हो रहा है क्या? एक आध मिनट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपना समय लीजिए पूरा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो नहीं बस ज्यादा नहीं, 5-7 जो भी समय लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो जब किसान के पास चले जाओ, देख आओ। हाँ यार ये बात तो सही है यार, हमसे कई बार बोलते हैं कि हमारी 10 गुनी फसल हुई, 20 गुनी फसल है। जब वो उसको कर सकता, तुम्हें क्यों नहीं कर सकता? ये तो तुम्हारे साथ क्या अड़चन है कि जो बात ईश्वर उसके साथ कर सकता तुम्हारे साथ नहीं कर सकता है? जो साधना अमेरिका का नियाग्रा फॉल पास करा सकती है, वो साधना तुम्हारी छोटी जीवन कठिनाइयां दूर नहीं कर सकती। जो उपासना वैज्ञानिकों ने तय किया है कि पास बैठेंगे तो असर होएगा, उसको तुम ऐसे ही मान रहे हो कि बस हम बैठे पूजा में और ये कहते हैं यार बहुत देर हो गई अब जा रहे हैं, लेट हो रहा है। ऐसे नहीं, बाय द वे दुनिया बाय द वे वाली नहीं है कि हम आए हैं और चले जाएंगे। दुनिया है सार्थकता वाली, सफलता वाली नहीं है। सफलता दिखती है, सार्थक जीवन होता है, सार्थक हमारा मन होता है, सार्थक हमारे काम होते। अच्छा, तो आराधना के बारे में सीधी सीधी सी बात है कि आप दीजिए जितना आप सामर्थ्य भर दीजिए, उससे ज्यादा मत दीजिए। ऐसा नहीं कि आप कोई अपना पूरा दे दें। वो हरिश्चंद्र वाली बात अलग है कि हरिश्चंद्र थे ऐसे, कोई राजा के स्वप्न को भी सच्चा मान बैठे। लेकिन आप अपने करिए, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन अगर आप ठीक से कर रहे हैं तो वो आपको मालूम है ये बहुत बड़ी साधना है। लोग नहीं करते हैं, व्यापार में मिलावट करने में नहीं चूकते हैं, ज्यादा रेट कमाने में नहीं चूकते हैं, ड्यूटी छोड़ने में नहीं चूकते हैं, झूठी अटेंडेंस लगाते हैं, क्या क्या करते हैं, सारी दुनिया में चल रहा है। और करप्शन की तो बात यहाँ करेंगे नहीं, राजनीति की बात। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि जब धर्म के क्षेत्र में हम आए हैं, ये सारे शब्द, ये सब होगा कैसे? ये उपासना कर लो, साधना कर लो, मन को बस में कर लो, तो फिर अर्थ संयम, हमें कभी कमी नहीं होगी पैसे की। अर्थ संयम, हम कभी हमारा विचार संयम, हमें कोई अड़चन नहीं है, हम कोई उलझुल नहीं बोलेंगे किसी से। समय संयम, शर्मा जी को अभी कह रहे थे 2-3 भाई लोग कि साहब आपका प्रोग्राम ऐसा है कि हम 10 मिनट पहले से घड़ी मिला के बैठ रहे हैं कि कहीं मिस ना कर जाए। ये है समय संयम, ये हम कर सकते हैं। अभी हमने आपसे कहा था ना, घर गृहस्थी में रह के कर रहे थे हम इनके साथ। हम शर्मा जी के साथ घर गृहस्थी में रह के समय संयम कर रहे हैं। हम घर गृहस्थी में रह के विचार संयम कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि बुरे विचार नहीं आना चाहिए मन में। कभी ना कभी तो ये बात घुसेगी दिमाग में। फाइनली आज तो हमने उड़ा दी थी, वैसे जब जैसे कार्यक्रम खत्म हुआ हमने कहा ये सब बातें छोड़ो, ये अपने लिए नहीं है ये बातें। अरे किसने तोड़ा वो गिलास? कौन देखता है? देख के नहीं चलते हो? कांच का गिलास था, हम परसों लाए थे, टूट गया। अरे आपसे कहा था ना कि आप उस दुकान से लाया करो, वो महंगा देता है। अरे यार कितने बार कहा गया भाई, दूसरा आदमी हमारी साइकिल गिरा देता है और हमें रोज जाके उठाना पड़ती है वहां से। अगर आपने ये तीनों बातें जिस पे आप चर्चा के लिए आपने बुलाया है हमको निवेदन करने के लिए, अगर आपने कर दी तो है ही नहीं। साइकिल जाएंगे उठा लेंगे, हमारे सामने गिराई है लड़कों ने खेलते हुए। गिलास फोड़ा किसने हमें नहीं मालूम, गिलास फूटना था, फूट गया, हमें नहीं पूछना।
घर गृहस्थी में रह के ये था। कितने बार आपसे कहा है कि हम रविवार को जल्दी खाना खाया करेंगे, आपको फुर्सत ही नहीं मिलती अपनी बातें करने के सिवा। पत्नी से झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ा तो खैर नहीं, लेकिन नाराज तो हो ही रहे। हमने वो बात कही आपसे, अगर इतना सब आपको ना करना हो या इतना सब करना हो तो 4 पॉइंट सामने रखो। ये सब उसकी विधियां हैं। हमने तो आपको 4 चीजें बताए देते हैं, और हमने नहीं बताया, आदिकाल से चले आ रहे हैं, लेकिन उसको नियंत्रित करने के उपाय परम पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं, वो हम अपना सकते हैं। आप घर में कभी गुस्सा मत होइए, क्रोध मत कीजिए। काम, क्रोध, मद और लोभ। बीच में मुस्कुरा रहे थे कई लोग जब मैं कह रहा था कि पैसा आना, समृद्धि आना, ऊंचे पद पे जाना सबसे बड़ा खराब काम, यानी स्वाभाविक रूप से होगा। स्वाभाविक रूप से जैसे हम थे पहले 30 साल के थे, अब 60 साल के हो गए या 80 के हो गए, तो इससे क्या फर्क है? तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, चलने दीजिए सृष्टि का क्रम। आप अपनी तरफ से मत कोशिश कीजिए। आप जब जब अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तब तब आपको अहंकार आएगा। और ये 4 चीजों में सबसे बड़ा खराब है अहंकार। साधु संतों को भी नहीं छोड़ता। सबसे बड़ा है स्थित प्रज्ञा ना होना, निष्प्रय ना होना। आश्रम है तो अच्छा और बड़ा आश्रम बन जाए, उनके कंपटीशन बन जाए हमारा आश्रम। और साहब, काम और क्रोध की बात तो हो गई। काम क्या है? एक अच्छा विज्ञापन आता था इसका, एशियन पेंट्स का। उन्होंने अच्छा बढ़िया रंगा पता बहुत बताया कि एशियन पेंट के वहां पर एक चिड़िया बैठी हुई है। पिछले जन्म में वो चाहते थे कि एशियन पेंट लगाया जाए, अब उसको देखने के लिए आए हैं मरने के बाद। चिड़िया का योनि मिली उनको, इसलिए उन्होंने वो विज्ञापन के प्रचार के तौर पर किया। लेकिन वो बात बड़ी अपीलिंग है। हम ऐसे क्यों जुड़े हैं? आसक्ति क्यों है? क्यों आसक्ति हमें रखना चाहिए? और ये इधर कहते हैं अरे साहब हमें क्या है, हम तो जितने दिन की भगवान ने दी है आयु चले। अरे सरासर झूठ बोल रहे हैं भगवान से। अच्छा, एक शब्द बीच में आया था, प्रारब्ध। दुनिया में 2 चीजें आपके हाथ में नहीं है। मनुष्य को सारी ताकत दी है, प्रारब्ध बदलने की ताकत उसको नहीं दी है। आपको तो हिमालय को गिरा देगा, लेकिन 100 हाथियों को पकड़ लेगा, मार लेगा, शेर को पकड़ लेगा और बड़े बड़े युद्ध कर लेगा, लेकिन प्रारब्ध नहीं बदल सकता। 2 बातें उसके हाथ में नहीं है। प्रारब्ध उसके हाथ में क्या, भगवान के हाथ में नहीं है। वो उसमें कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है कि आपका जो प्रारब्ध है वो क्रमशः धीरे धीरे आएगा, महाकाल के साथ साथ चलता रहेगा। बस आप क्या करो, आप उसको एडजस्ट करो, उसके साथ एडजस्टमेंट कर लो। वो तो भोग नहीं। गुरुदेव बहुत परेशान है, 3 साल हो गए हैं, कुछ तो करो आप। बोले बेटा प्रारब्ध है तुम्हारा ये। अरे प्रारब्ध में तो हम मरे जा रहे हैं। तो बोले आप कहो तो हम काट दें, अगले जन्म में भोग लेना। अरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कोई बैंक से लोन ले लो तो वो तो बाल बच्चों से वसूल करते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने लोन लिया था, पैसे दो। फिर भगवान कैसे भूल जाएगा? हाँ, तुम्हें म्यान चाहिए तो ले लो। तो फिर आप बताओ गुरुदेव। बोले बेटा यही कर लो, यहाँ हम तुम्हारी मदद कर देंगे, तुम्हारा तुम्हारे आत्मबल बढ़ा देंगे, आत्मविश्वास बढ़ा देंगे, तुम इसी को पार कर लो, यही आगे का बकाया खाता मत रखो। और आगे तुम्हारा समय बहुत अच्छा है। क्यों? कैसे किया दिया आपने कि हमारा भविष्य अच्छा है मरने के बाद भी? मरने के बाद इसलिए अच्छा है कि इस बार तुमने अपना प्रारब्ध खुद तैयार किया है, क्योंकि तुम जल्दी जान गए थे ये बात कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, भगवान ने नहीं बनाया। आपने बनाया है अपना भाग्य, और उसी भाग्य को, प्रारब्ध को जिसको कहते हैं, वो आपको सुख देने वाला है। कितने तुमने सत्कर्म किए हैं, कितने तुमने समर्पण का काम किया है गुरुदेव के सामने, कितनी तो हमारी बात करते हो। चलिए, आराधना हो गई, ये हो गया। अब प्रश्न सिर्फ अंतिम रूप से ये कहा जो आपने आपने ख्याल नहीं किया, आप शायद भूल गए होंगे, हमें याद है, लेकिन हमने कुछ एक बात छोड़ दी थी। हमने कहा था आपसे बाद में चर्चा करेंगे। शर्मा साहब, जी सर। आप तो हमको बिठाले हुए हो, हम ही याद करें, हम ही बोले।
अरे सब लोग भूल गए कि हमने कहा था साहब गृहस्थ जीवन एक तपोवन है, यहीं रह के सारी तपस्या होगी, सारी साधना होगी, सब कुछ यही होगा। और ये होता है। यहां रह के आप निष्प्रभ हो जाइए, कुछ नहीं लेना देना देना, सारा काम चलता रहेगा, ये मान के। हम तो जाते हैं, निकलते हैं जब गायत्री परिवार के काम के लिए, हम कहते हैं अरे यार आज ऐसा नहीं, गुरुदेव की इच्छा। अरे यार आज तो गजब हो गया, गुरुदेव की इच्छा। तो आप काय के लिए? हम कुछ नहीं है, हम तो यंत्र हैं, हम तो यंत्र हैं। इच्छा तो उसकी चलती, गुरुदेव आपने नाम ले दिया, आप चाहो तो परमात्मा का नाम ले दो, आप चाहो तो अपने आराध्य का नाम ले दो, लेकिन चलता वहां से है। तो जब सब चीजें फिक्स हैं तो हमें न गृहस्थी छोड़ना है। फिर हमने आपको फिर वही बात बताई, तो गृहस्थी में कुछ नहीं छोड़ना, पैसा नहीं छोड़ना, लड़के नहीं छोड़ना, मकान नहीं छोड़ना, नौकरी नहीं छोड़ना, कोई चीज नहीं छोड़ना, एक चीज छोड़ना है, वो 4 बिंदु: काम, क्रोध, लोभ और मद। लोग क्या था, आधा मकान तो पहले ही खाली खाली पड़ा हुआ है, पैसा था तो दूसरा मकान ले लिया। अरे क्या जरूरत है वैसे, कोई मतलब नहीं है इसका। आप जो पैसा इकट्ठा करके छोड़ के जा रहे हो, गुरुदेव ने कहा ये पैसा और संपत्ति विष है, ये आपके जाने के बाद लड़ाएगी आपके रिश्तेदारों को, आपके लड़कों को। संस्थाओं में अगर पैसा रहेगा तो हम अध्यक्ष बन जाए, हम मंत्री बन जाए, ये आपको परेशान करेगी। विष है, विष पैसा। और वैसे तो सबको मालूम है पैसा पाप की जड़ है, और पैसे से ही पुण्य और परमार्थ किया जा सकता है। लुटा दीजिए जो दिया है, आपका है, हम लेके आए थे। मित्रों, मेरे आत्मीय भाइयों, बहुत सोचा समझा और आखिर में ये पाया कि क्यों ना घर से शुरू किया जाए। आज से हम नाराज नहीं होंगे। 2 तारीख है ना, हम तो बहुत पहले से बंद कर दिया हमने नाराज होना। हमारे ऊपर लोग नाराज होते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। परसों हमारी पत्नी बोली कि साहब आप उनके यहाँ गए और खाना मांगना, हमने कहा भोजन का टाइम था, उन्होंने कहा कि भोजन दीजिए, मैंने कहा दे दीजिए। कहने ऐसा कोई होता है, कोई इज्जत नहीं है कि आपको कोई प्रॉपर? अरे काय की इज्जत क्या, उनने कहा हमने खा लिया, उनने बेमन से कहा तो खा लिया, और मन से कहा तो और अच्छा हो गया। हमें निमंत्रण अलग से करें, मना है 4 बार, अरे नहीं साहब आप जीजा जी खाए लो। नहीं, ये घमंड है, हमको यही छोड़ना है। टॉलरेंस, फॉरबियरेंस हमको बढ़ाना है। हम जानबूझ के, उसने झाड़ा और हमारे घर के सामने कचरा फेंक दिया, हम चाहते तो बोल सकते थे उसी समय, लेकिन नहीं बोले। छोटी छोटी सी चीजों में, बच्चे ने ग्लास फोड़ दिया, नहीं बोले। लाइट फलानी जगह की बंद रह गई, नहीं बोले। बिजली का बिल आ गया। तमाम जितनी चीजें घर गृहस्थी की है वो इन सब 4 चीजों में समाई है। और अगर सबसे ज्यादा कोई खतरनाक बात है तो वो है अहंकार, इसीलिए अलग रखा है। अंत में उसको काम, वीतराग, वीतराग, क्रोध अपने हाथ में है, नहीं होना। शर्मा जी बेकार बात करते थे, लेकिन हमें पसंद नहीं आई, लेकिन हम नहीं क्रोधित नहीं हुए। चलिए, तो काम। तो अरविंद भाई, अगर ये 4 बातें हम पकड़ लें, याद पर रखे, सामने रखे, बार कैलेंडर सामने क्यों रखते हैं? कि डेट देखने के लिए। 4 चीजें, जब क्रोध आया तब ख्याल आया करें। हमारे एक मित्र थे, बोले साहब हमको क्रोध बहुत आता है, उनके हम दीप यज्ञ करा ले गए, 85-70 साल है और खूब बड़े सेठिया है। बोले उपाय बताओ साथी जी, आप तो गायत्री परिवार से जुड़े हो। हमने कहा चौधरी साहब हमारे पास एक उपाय है। बोलिए। हमने कहा जैसे ही आप, उनको मिनट में गुस्सा आती थी, हमने कहा जैसे ही आपको गुस्सा आए आप गायत्री मंत्र करने लगता। उनको गायत्री मंत्र आता था। दरअसल गजब हो गया, जो आदमी दिन भर में 15 बार अपने नौकरों के ऊपर, खूब बड़ी दुकान थी, क्रोधित होता था, ये ठीक से नहीं रखा, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो अब उससे कहता अरे सोनेलाल, और बस रुक जाता। हमने उनसे एक दिन कहा, हमने कहा हमने देख लिया है चौधरी साहब, आप जिस दिशा में जा रहे हो वो है, आज वो सुखी हैं, 87-88 साल के, 90 साल के हैं, और वो 2-4 बार जगह कह चुके हैं कि आसादी जी ने 2 काम हमें किए।
बल्कि 3 काम बोले। एक तो उन्होंने हमको वैष्णो देवी घुमा दिया, वो आए थे और उन्होंने ऐसा सजीव चित्रण किया कि मन नहीं माना और हम गए वैष्णो देवी। 25-30-40 साल पुरानी बात है। बोले एक शांति को जो हमको घुमा दिया, हम तो देख के आश्चर्य रह गए कि ऐसी भी कोई संस्था होती है। और तीसरा काम, उन्होंने हमारा क्रोध हमको नियंत्रित करवा दिया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हम अत्यंत विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हैं। ये गुरुदेव की कृपा ही मानेगा, क्योंकि जेपी आचार्य साहब, मैं आपको शायद व्यक्तिगत रूप से, ना तो आपने मुझे देखा कभी, ना मैंने आपको कभी देखा, और शायद हमारी आपकी मुलाकात 4-5 महीने ही मान लीजिएगा, वो भी दूरभाष से। तो क्या आप ये मान सकते हैं ये तरंगों का ही हुआ है, गुरुदेव की प्रेरणा ही है, जिसके हिसाब से आज आपने उपासना, साधना, आराधना तीनों पे एक बड़ा सुंदर और एग्जाम्पल देके बताया। हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और आपने बहुत अच्छा कहा कि आप अच्छे काम करोगे तो संसार आपकी प्रशंसा करेगा, परंतु गुरुदेव कहते हैं, पर बेटा प्रशंसा पाने के लिए कार्य मत करना। आप अच्छे कार्य करोगे तो संसार प्रशंसा करेगा, पर आप प्रशंसा पाने के लिए कार्य मत करना। और दूसरी बात जो आपने प्रारब्ध कहा, गुरुदेव कहते थे बेटा प्रारब्ध तो तुम्हें भोगना है, प्रारब्ध तो तुम्हें भोगना है, पर आज ऐसा कर्म मत करो जो कल को प्रारब्ध बन जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज ऐसा कर्म मत करो जो कल को प्रारब्ध बन जाए। बहुत बढ़िया। और लास्ट में जो आपने कहा कि परिवार में रहेंगे, हमें इस आयु के अंदर डिक्शनरी बन जाना चाहिए। अगर किसी ने कुछ पूछा जवाब दे दिया, वरना मौन रहिए। क्या मैं प्रमुख वक्ता का अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज मैं और मेरी पत्नी दोनों बड़े मनोयोग से आपके वक्तव्य को सुन रहे थे और बहुत कुछ सीख रहे थे, क्योंकि ये व्यावहारिक बातें हैं रोज आने की। घर में जरा सी बात में गुस्सा किस तरह से छोड़ सकते हैं, और जो आपने चैनलाइज किया धीरे धीरे कि उपासना और फिर साधना। उपासना तो हम सब करते हैं, साधना में थोड़ा सा कठिनाई लगती है शरीर को साधने में। उसके बाद आराधना जो समर्पण की बात है, तो हम बहुत लाभान्वित हुए हैं आपके कथन से। और अरविंद शर्मा जी का कहना सही है कि गुरुदेव जी की चेतना ही है ये, जो आप जैसे सत्पुरुषों का आगमन होता है, आपकी बात का हम पे प्रभाव होता है। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि आप जैसे सत्पुरुष आते रहें और हमारा भी कल्याण होता रहे किसी तरह से। बस मैं यही धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय जेपी भाई साहब ने बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व उनका है, और उतना ही उनका वक्तव्य शानदार रहा। और उपासना, साधना, आराधना जिन्होंने इसको जीवन में जिया है, आपके हर सेंटेंस से, हर वाक्य से हमें महसूस हुआ आपकी वाणी को, आपके उपासना, साधना और आराधना के वक्तव्य को नमन करता हूं। और गुरुदेव से, जैसा आपने कहा, अपने लिए नहीं, हम सब का कल्याण हो, हम सबको ऐसी सद्बुद्धि बने, ऐसे ही हमारा सामूहिक सत्संग होता रहे और आप जैसे ज्ञानियों का हमें ज्ञान मिलता रहे। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और आदरणीय ईश्वर आप सबको, साथ साथ हमारे अरविंद भाई साहब को और ज्यादा शक्ति और सामर्थ्य दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, क्योंकि हम सबसे ज्यादा पुरुषार्थ उनका रहता है और वो वही तार जोड़ते हैं हम सबके। तो वो ईश्वर गुरुदेव उनको जो है और सामर्थ्य प्रदान करे, और ताकि हम सबके तार उनसे जुड़े रहे। वो हमारे जो है ना सोर्स जो है, वो मेन हमारा एनर्जी के सोर्स है, सत्संग के सोर्स, और हम सब उनके उस तार से जुड़े हुए हैं। यही गुरुदेव से प्रार्थना है, हम लोगों का ये क्रम चलता रहे। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, आपको पूर्ण स्वस्थ बनाए रखें। आगे भी ऐसे कोई वक्तव्य हो, विषय हो, तो आपका स्वागत है, अभिनंदन। धन्यवाद भाई साहब, प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद। ओम शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।